Hello, my dear student. I am your teacher from your Sumit Singh Convent School. How are you, student? I hope all of you student will be fine and completing your work daily. So, my dear student, today I will teach you Hindi. So, this is for class second. So, my dear student, चलिए चलते हैं। ये पहले पोएम थी, जिस पोएम को आपको मैंने पढ़ा दिया है इसको अच्छे से, और यहाँ पर कुछ जो है प्रश्न शब्दार्थ आपको दिए गए हैं और प्रश्न उत्तर भी आपको दिए गए थे, जिसको मैंने आपको ये लिख के, ये आपकी बुक के ही क्वेश्चंस हैं माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने ये इधर आपको करवाए हैं। तो आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट्स बना लिए होंगे माय डियर स्टूडेंट। तो इधर भी आपका ये जो है ये भी था, इसको यहाँ तक भी मैंने इस पंक्तियों को पूरा आपको करवा दिया था। तो अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट यहाँ भाषा व्याकरण के बारे में कुछ हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है ऑप्शन, पढ़िए समझिए और लिखिए। जो पहला है, हम इसमें ये आपको करके भी दिखाया कि कुछ करना नहीं है, बस वहाँ पर हमें एक ही मात्रा और बगल में बिंदी लगा देना है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर इसको आप सेकेंड वाला करेंगे तो ये हो जाएगा चलें। चलें, चल है तो ये चले हो जाएगा। ये झूठ है तो ये हो जाएगा झूठे। नेक्स्ट क्या है आपका, बन, तो बने हो जाएगा, बने। सो माय डियर स्टूडेंट, बच का हो जाएगा आपका बचें। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। कर का हो जाएगा करें, करें। सो सुन का सुने, सुने। राह का राहें। सो माय डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको ये पढ़िए, पढ़कर इसको समझना था कि कैसे किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको करना था। तो इसमें कोई कठिन बात नहीं थी माय डियर स्टूडेंट। और नेक्स्ट है आपका, पढ़िए और समझिए। इसको आपको पढ़कर और समझना है। जैसे कि यहाँ पर ता प्लस या है आपका दिया गया है, तो ये इक्वल टू क्या कन्वर्ट हो गया, ये जो पूरा था वो आधे ता में कन्वर्ट हो गया, और या जो है ये पूरा है, तो ये आधा ता और या हो गया है। तो इसको मिला के हमको वाक्य मिल गया है क्या, सत्य कृत्य। और इधर सा प्लस ता है आपका, तो आपको जो है सा प्लस ता है आपका इधर, तो ये आधा सा हो गया है और ता हो गया है। तो अस्त मस्त बस्ती, इसके लिए भी आपको दो वाक्य आप ढूंढ कर बनाइए। इसके भी जैसे आपको जहाँ पर आधा सा और ता का यूज हो रहा है, आपको ऐसे दो वाक्य इधर बनाने हैं, और आधा ता और या का जहाँ यूज हो रहा है, ऐसे दो वाक्य आपको इधर बनाने हैं। इधर गा प्लस ना है, तो ये गा तो वैसे ही, और ना जो है ये बिंदी के रूप में ऊपर में कन्वर्ट हो गई है। तो इससे अकॉर्डिंग जो शब्द बने हैं वो है बंध, सुगंध और दुर्गंध। ये तीन आपके बने हैं, तो आप दो इसमें भी बनाइएगा। जो है आपको ये मैं HW दे रही हूँ, इसको भी आप बनाइएगा और मेरे पास ज़रूर सेंड कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। और ये थर्ड नंबर है आपका, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। यानी आपको जो है दो दो समानार्थी शब्द लिखना है। पहला इसमें जो है माता, माता को माँ और अम्मा, दो चीज़ आप इसके समान, समानार्थी मतलब शब्द होता है उसी के समान। जैसे माता को आप माँ भी कह सकते हो, अम्मा भी कहते हो, मम्मी भी कहते हो, कुछ भी कह देते हो, तो वो उसके समान ही है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसको समानार्थी शब्द ही बोला जाता है। तो अब आप जैसे जग है, जग मीन्स होता है आपका संसार, तो आप इसको संसार भी लिख सकते हो। और आप दुनिया भी कहते हो, ये हमारी दुनिया है, तो इसको आप दुनिया भी लिख सकते हो। ये इसके दो समानार्थी शब्द हो गए। अब ये तीसरा है आपका प्रभु, तो प्रभु को आप भगवान भी बोलते हो, भगवान भी बोलते हो, ईश्वर भी बोलते हो, विधाता भी बोलते हो, परमात्मा भी बोलते हो, तो ये सब इनके समानार्थी शब्द हो गए। ये विधाता हो गया माय डियर स्टूडेंट, जो ये विधाता लिखा हुआ है। और ये आपका चौथा है क्या, पर्वत, पर्वत को आप पहाड़ भी बोलते हो, अचल भी बोलते हैं, इसको गिरी भी बोलते हैं, इसके कई नाम हैं। समानार्थी शब्द के मतलब उसी तरीके से उसके कई नाम होते हैं। तो ये मैंने आपका समानार्थी शब्द माय डियर स्टूडेंट करवा दिया है। अब इधर आपको दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द समूहों के लिए शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ आपको ये शब्द दिए गए हैं, जैसे इस संसार को बनाने वाला, तो इस संसार को बनाने वाला हमारा कौन है, तो हमारे ईश्वर हैं उसको बनाने वाले। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही शब्द में उसको लिखना है। तो जैसे हमारा दूसरा शब्द है तप करने वाला, तो तप करने वाले को हम क्या कहते हैं, तपस्वी, तपस्वी। गुड माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे। जो पुरुष महान हो, जो पुरुष महान हो तो उसको क्या बोलते हैं, महापुरुष, महापुरुष। यस माय डियर स्टूडेंट, ये हा है माय डियर स्टूडेंट, इसको ठीक से बनाइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। महापुरुष, ये आपका है महापुरुष। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको 4, 5, 6 ये थर्ड बच रहे हैं। तो ये माय डियर स्टूडेंट, ये आपको मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी। अगर आप चाहे तो इसको ढूंढ भी सकते हैं। और यहाँ आपके लिए मैंने
दो क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ HW मैंने आपके लिए ये देखिए लिखे हुए हैं। आपको निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला है नदी, बादल, पेड़, फूल। इनके आपको दो समानार्थी शब्द लिखना है। और आपकी जो पोयम है प्रभु ऐसा दो वरदान, कविता को याद करके लिखिए एवं इसके लेखक का नाम भी आपको लिखना है। तो इस कविता को आप याद करके लिख लीजिएगा और उसकी नीचे मैंने आपको पढ़ाया है, उसके नीचे उसके लेखक का भी नाम दिया है, तो आप उसको भी लिख दीजिएगा। और यहाँ पर वाक्यांशों के लिए शब्द लिखने हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखने हैं हमारे डियर स्टूडेंट, एक शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको ये मैंने 3-4 दिए हैं, आप इसको करिएगा। जो आपको नहीं आएगा मैं आपको उसको ज़रूर बताऊँगी माय डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए आप इसको याद करिए, पढ़ते रहिए, घर पर ही रहिए, कहीं बाहर मत जाइए माय डियर स्टूडेंट। टिल देन सी यू सून।